नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सहरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2025 के बारे में। यहां पर सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी मैंने कल आपको प्रोवाइड करवा दी थी। उसके बाद में काफी सवाल आ रहे थे, उन सभी सवालों के बारे में बात करूंगा। और एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहने वाली है कि जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अभी 20 सीटें खाली हैं। और सीटें कोई 1000-2000 सीटें खाली नहीं है। यहां पर पूरे पीटीटी 2025 की बात करें तो लगभग भैया यहां पर 24,000 सीटें खाली हैं, जिसमें 12,000 सीटें 2 ईयर बीएड वालों के लिए हैं और लगभग 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास जो सीटें हैं वो यहां पर 4 ईयर बीएड वालों के लिए, बीएससी बीएड वालों के लिए हैं। यानी कि आंकड़ा सीटों का इस बार 4 ईयर बीएड वालों का तो भरा नहीं जाएगा, सीटें खाली रहने वाली हैं। लेकिन 2 ईयर बीएड में सीटें भरी जाएंगी। इसके लिए थर्ड काउंसलिंग भी हो सकती है, आने वाले समय में होगी, पूरी होगी ऐसा लगता है, क्योंकि 1500 सीटों पे वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी बीएचटीसी को लेकर यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग दे रही है। तो सीधी सी बात है, पीटीटी भी वही करवा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है, थर्ड काउंसलिंग आएगा नोटिस, है ना। लेकिन अब डिपेंड करता है कि थर्ड काउंसलिंग में आपसे कॉलेज भरवाए जाएंगे या फिर डायरेक्ट आपको ये बोला जाएगा कि आपने जो कॉलेज चुन रखे हैं उनमें सीटें खाली होगी, तो उस हिसाब से अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। ये थर्ड काउंसलिंग का जब नोटिस आएगा तब मैं बातें इसके बारे में करूंगा, मन से कुछ भी बात नहीं करूंगा। अभी जितने भी सवाल हैं उसके बारे में मोस्टली मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, जिससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। एक विशेष बात बता देता हूं भैया, पहली बात आप ध्यान रखें, जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप अपवार्ड मूवमेंट का सोच रहे हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस तो जमा करवाना ही पड़ेगा। अगर आप अपवार्ड मूवमेंट को मौका नहीं मिलता है तो ध्यान रखें, आपको जो कॉलेज अलॉट रखा है उसमें ही आपको एडमिशन रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि अपवार्ड मूवमेंट की प्रक्रिया क्या है, मुझे कॉलेज बदलना है। तो भैया देखो, अभी तक अपवार्ड मूवमेंट को लेकर कोई नोटिस नहीं है। और नोटिस हमेशा क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद में नोटिस दिया जाता है, क्योंकि कॉलेज कभी भी नहीं चाहते, डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहता कि किसी भी कॉलेज की सीटें खाली रहे। तो यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें फीस और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। फीस मित्र के माध्यम से भरी जाती है 22,000 रुपए, और जो आपका कॉलेज रिपोर्टिंग रहने वाला है, यहाँ पर फीस की लास्ट डेट रहने वाली है 23 अगस्त मित्र पे जमा करवाने की, और डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग की 25 अगस्त लास्ट डेट है। ये पीटीटी को बारे में जो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि अपवार्ड मूवमेंट। देखो, अपवार्ड मूवमेंट का नोटिस सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो अपवार्ड मूवमेंट का अगर नोटिस आया तो भी आप उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है, अगर आप अपवार्ड मूवमेंट का नोटिस आए तो भैया इस प्रक्रिया को तो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मैं बार बार 2 बार ये चीजें बोल रहा हूं। तो अपवार्ड मूवमेंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा वो बाद में बातें करेंगे, जब आएगा तब आपको सूचना मिल जाएगी। नहीं आएगा तो फिर कोई अपडेट नहीं रहने वाली है। तो ये अपडेट है भैया आपके लिए अपवार्ड मूवमेंट से रिलेटेड, जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। सीटें खाली से रिलेटेड आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है डाटा कि 22,000 के आसपास सीटें खाली रहने वाली हैं। ये थर्ड काउंसलिंग के लिए रहेंगी। थर्ड काउंसलिंग में सीटें भरी जाएंगी भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखें और कॉलेज ज्यादा भरा करें। मैंने देखा काफी विद्यार्थी हमारे कोटपुतली एजुकेशन मित्र पे पहुंच रहे थे, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, 10-12 कॉलेज भर रखे हैं यार। 10-12 कॉलेज में कॉलेज मिलने का चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ साइंस वालों की ज्यादा गई है। ठीक है, और काफी विद्यार्थी कहते हैं कि कट ऑफ कितना गया है, तो भैया ऐसा फिक्स नहीं होता है। किसी ने 15 कॉलेज चॉइस कर रखे हैं, किसी ने 50 कॉलेज भर दिए, किसी ने 950 कॉलेज चॉइस कर दिए, तो उसको उस हिसाब से मिल गया होगा। कैटेगरी का भी उसमें देखना होता है, तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि इतने नंबर वालों को मिल गई होगी। अब 390 वाले ने, किसी ने 15 कॉलेज भरे, नहीं मिला होगा, किसी ने 50 कॉलेज भर दिए, क्या पता मिल भी गया हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। थर्ड काउंसलिंग उम्मीद है कि आपके लिए होने वाली, उम्मीद क्या होगी, क्योंकि 15,000 सीटें खाली हैं। आने वाले समय में इसको लेकर जो अपडेट आएगी आपको मैं सूचना दे दूंगा। सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूं भैया, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है वह अभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ, मित्र पे फीस जमा करवाओ, ये कम करना है। अपवार्ड आएगा तो सूचना मिल जाएगी, नहीं आएगा तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो रख पाएंगे। आने वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगे उसके लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ लगातार मिलती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिनको पहले कॉलेज अलॉट हो चुका है उनके लिए क्लासेस शुरू हो गई, अपने अपने कॉलेज में जाकर संपर्क रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।